नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके समक्ष हमारे घर में 12वें वर्ष के गणपति की स्थापना का एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि हमारी आत्मा, भावनाएं और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं। हमारे घर में भी गणपति स्थापना की यह परंपरा ऐसी ही एक अविस्मरणीय यात्रा है। इस साल हमने गणपति की स्थापना का 12वां वर्ष मनाया और हर साल की तरह इस बार भी यह अनुभव गहन भावनाओं, आस्था और परिवार की एकता से भरा रहा। दोस्तों, आज हम लोग बच्चों को साथ लेकर के गणपति जी को लेने के लिए गए। बच्चे बेहद ही खुश थे। उन्होंने गणपति जी को अपने साथ इस तरह से ले रखा था जैसे अपने परिवार का ही कोई सदस्य रेलवे से, एयर से या शिप से घर आ रहा हो। छोटे बच्चे ने भी गणपति जी को बहुत ही प्यार से अपने साथ में उठा के रखा था। फिर उनको लेकर के हम घर की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है। यानी वे जो कोई भी बाधाएं होती हैं उन सभी बाधाओं को हराते हैं और हमें सफलता के मार्ग दिखाते हैं। दोस्तों, गणेश उत्सव भारत की सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है और विशेष रूप से यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, गुजरात जैसे राज्यों में बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, यह पर्व केवल धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन का हिस्सा भी है। हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे घर पर कोई बड़ा बुजुर्ग काफ़ी दिनों के बाद हर साल अपने चरण लेकर के आता है और वह 11 दिन हमारे साथ बिताता है। और दोस्तों, यह भी बात सत्य है कि गणपति स्थापना का यह समय हमारे भारतीय संस्कृति का वह सुनहरा पल होता है जब हम न केवल भगवान गणेश का स्वागत करते हैं बल्कि हमारी धरती पर सकारात्मकता, शांति और समृद्धि का भी आगमन करते हैं। गणपति की उपस्थिति से हमारे घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, मानो हर कोने में वह अपना आशीर्वाद दे रहे हों। दोस्तों, इस बार का अनुभव कुछ अलग और ख़ास था। हमने अपने बच्चों के साथ मिलकर भगवान गणपति की मूर्ति को जो लाने का फैसला किया था, उससे बच्चों के साथ यह यात्रा हमारे लिए एक नई शुरुआत की तरह थी, क्योंकि यह सिर्फ एक मूर्ति को लाना नहीं था बल्कि यह हमारी भावनाओं और विश्वास को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास था। दोस्तों, रात में हम जब गणपति को लेकर के घर आए, बच्चों ने तभी उनको देखने की मांग करी, बट उन्हें सुबह तक इंतज़ार करना पड़ा। और अब देखिए आपके सामने छोटे बच्चे और बड़े बच्चे ने मिल करके गणपति जी को हमारे घर में प्रकट किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जब हम गणपति की मूर्ति लेने निकले थे तो रास्ते में हर जगह एक अलौकिक सा माहौल था। आपने भी महसूस किया होगा, बाजारों में गणपति की मूर्तियों की कतारें, गूंजती हुई मंत्रों की ध्वनि और हर तरफ भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। बच्चों की आंखों में वह मासूम खुशी और उनका गणपति को लेकर उत्साह, यह देख करके मन भर आता है। यह केवल भगवान को घर लाने का पल नहीं था बल्कि उन्हें हमारी जीवन यात्रा में साथ शामिल करने का एक अनमोल क्षण है। यह एक ऐसा समय है जब हम सभी मिल करके एक नई सकारात्मकता और उत्साह के साथ गणपति जी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, गणपति को घर लाने के बाद उनको विधिवत स्थापना की तैयारियां की जाती हैं। हिंदू शास्त्रों में गणपति स्थापना को बहुत शुभ माना जाता है और इसका पालन विशेष पूजा विधियों के साथ किया जाता है। जब हम भगवान गणेश को अपने घर में विराजमान करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो घर में देवताओं का वास हो गया हो। और हम लोग सुबह और शाम गणपति जी की आरती करके उनके साथ अपना समय बिताते हैं और स्थापना के समय पूरा परिवार भी एक साथ होता है। एक साथ गणपति जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनकी आरती का उच्चारण करते हैं और भगवान गणेश से यह आशीर्वाद मांगते हैं कि हम सब मिल करके आने वाली सभी बाधाओं के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। वे हमें यही आशीर्वाद दें। दोस्तों, यह क्षण बेहद पवित्र होता है जब हम पूरे दिल से भगवान का स्वागत करते हैं।
हमारे यहाँ हर दिन सुबह और शाम गणपति जी की आरती होती है। उस समय घर की हवा में जैसे दिव्यता घुल जाती है और यह 11 दिन कहाँ बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। जब परिवार के सभी सदस्य साथ में आरती गाते हैं तो घर के कोने कोने में एक विशेष ऊर्जा महसूस होती है, खासकर बच्चों की आवाज़ें। जी हाँ, जब वे आरती में शामिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे भगवान गणेश स्वयं मुस्कुरा रहे हों। दोस्तों, 11 दिन की पूजा और भगवान गणेश की सेवा के बाद आता है वह दिन जो हम सबको भावुक कर देता है। लेकिन मैं उस क्षण से पहले आपको हमारे साथ बहुत सारे जो विचार हैं वो व्यक्त करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी एक कहानी भी सुनाने चाहता हूँ। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा जरूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखने के बाद ही खाना खाती थी। वह रोज़ सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए चली जाया करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर जाएं तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी ने रोते हुए लोगों से कहीं थोड़ी दूर रुक कर जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देख के बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो वह देख लेगी, पर कल कैसे देखेगी? रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। भगवान तब यह सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन समझेगा और कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। दोस्तों, फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं और भाभी रो रही है। जब उसने देखा कि उसके भाई की लाश वहाँ रखी है तब वह बहुत मायूस हो गई। तब उसे याद आया और उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गए। भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो दोस्तों, गणेश जी की ऐसी कई चमत्कारी कहानियाँ हैं जो आपको अपने बच्चों के साथ ज़रूर साझा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपने कहानी तो सुनी ली है, अब आप इस तरह की कहानी को अपने बच्चों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, अब जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यह एक रंगोली है, जिसे एक बेहद ही खूबसूरत आर्टिस्ट ने अपने पूरे मन से गणपति जी की आराधना करते हुए बनाया है। दोस्तों, यह टाउनशिप के नए मॉल में, जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ जो नया मॉल खुला है उसमें इसको बनाया गया और यह उसी दिन बनाया गया जिस दिन मॉल का उद्घाटन हुआ। दोस्तों, यह बेहद ही सुंदर थी और हम सब लोगों ने इसे जाकर के देखा। इसके अलावा जब मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के घर पे गया तो मुझे यह पता चला कि उन्होंने अपने घरों पर जो गणपति जी बिठाए हुए हैं वह उन्होंने स्वयं मिट्टी ला करके घर पर ही बनाए हैं और उन्हें बेहद ही सुंदर रूप दिया है। जी हाँ दोस्तों, कहीं पर आपको छोटे गणपति देखने को मिलेंगे, कहीं आपको बड़े गणपति देखने को मिलेंगे।
अलग अलग तरह से गणपति जी को बना करके अपने घर पर बहुत ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। दोस्तों, बहुत सारे महाराष्ट्रियन घरों में गणपति जी को तो अपने घर पे विराजमान किया ही जाता है, साथ ही साथ में माता जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ में माता जी को भी घर पर बिठाया जाता है। दोस्तों, जब भी आप महाराष्ट्रियन घरों में जाते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और ये एक अलग ही परंपरा है। आप जब भी जाएं तो आप उनसे इनके बारे में ज़रूर पूछें। दोस्तों, गणपति जी के साथ माता जी को बिठाने का जो तरीका है वह महाराष्ट्रियन घरों में बहुत फॉलो किया जाता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ गए वापस अपने घर और मैं गया हुआ था राजकोट। तो रास्ते में हम लोग द ग्रैंड मुरलीधर होटल में गए थे और वहाँ पर भी गणपति जी को बिठाया गया था। तो दोस्तों, आप भी दर्शन कर लीजिए। ये गणपति जी हम लोगों ने द ग्रैंड मुरलीधर होटल में देखे थे। बेहद ही खूबसूरत गणपति जी हैं और हम लोगों ने इनके दर्शन करने के बाद जब घर पर वापस आए तो अब समय हो गया था जब विसर्जन का दिन आ गया था। दोस्तों, 11 दिनों की पूजा और भगवान गणेश की सेवा के बाद आता है वह दिन जो हर साल हमारे दिलों को भावुक कर देता है। जी हाँ दोस्तों, विसर्जन का दिन। विसर्जन हिंदू धर्म का एक गहरा आध्यात्मिक पहलू है जो जीवन के चक्र, निर्माण और विनाश का प्रतीक है। गणपति जी को विदा करने का यह क्षण कठिन होता है, लेकिन साथ ही हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में हर आरंभ का एक अंत होता है और हर अंत के साथ एक नया आरंभ भी होता है। दोस्तों, बच्चे जब बहुत ही मन से गणपति जी की 11 दिन आराधना कर लेते हैं तब वह विसर्जन से पहले उन्हें अपने पूरे घर का चक्कर लगवाते हैं और गणपति जी का उद्घोष करते हुए उन्हें अपने घर में, अपने स्टडी टेबल के पास, मंदिर में और सब जगह उनको लेकर के जाते हैं और हर समय यही मानते हैं कि भगवान आपको इसी घर में फिर वापस आना है। हम पूरे मन से आपकी सेवा करेंगे और आप जब भी वापस आते हैं तो हमारे घर में आइएगा, हमारे साथ रहिएगा और हमारे ऊपर अपना प्यार बना के रखिएगा। छोटे बच्चे ने भी अपने स्टडी टेबल के पास गणपति जी को ज़रूर लेकर के जाना है, ऐसी हमसे मांग रखी थी। और उसके बाद में फिर अब हम लोग निकल गए थे घर से। अब हमको विसर्जन के लिए जाना था। तो दोस्तों, पूरे घर का चक्कर लगा करके अब हमारा समय आ गया था जब हम गणपति जी को एक बार बालकनी से होकर गुजारते और उसके बाद में हम घर के मुख्य द्वार की तरफ से होते हुए बाहर जाने वाले थे। तो दोस्तों, यह बहुत ही भावुक पल होता है जब बच्चे गणपति जी को लेकर के अपने पूरे घर का चक्कर लगा रहे होते हैं। अगर आपके घरों में भी यही मान्यता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, समय आ गया था, अब हमको गणपति जी को लेकर के निकलना था। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं कि इस समय पर खुशी भी बहुत होती है और दुख भी बहुत रहता है, क्योंकि 11 दिन गणपति जी के साथ रह करके बिल्कुल भी मन नहीं होता कि हम उनको जाने दें। लेकिन जैसा कि हम सबको मालूम है कि गणपति जी आते ही 11 दिन के लिए हैं और उसके बाद वह चले जाते हैं। इस साल हमारे छोटे बच्चे ने क्ले से भी एक गणपति बनाए और ये देखिए उनके हाथ में ही है और आज वो खुद उसके विसर्जन के लिए जा रही है। इसका नाम इवलीन है और बड़ी बेटी का नाम जसलीन है। ये देखिए वो आपको अपना गणपति भी दिखा रही है। और अब हम लोग निकल गए हैं गणपति विसर्जन के लिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, हम लोग बेड पे गए थे अपने गणपति जी का विसर्जन करने के लिए। यहाँ पर पानी खूब था, इसलिए हम लोगों ने बहुत ध्यान से वहाँ पर सब कुछ पता करने के बाद हमारे साथ एक और फैमिली जुड़ गई थी। हम सब ने मिल करके साथ में ही गणपति जी की आरती भी करी और उसके बाद उनका विसर्जन। तो दोस्तों, जैसे ही हमने गणपति जी को जल में प्रवाहित किया, हमारे दिल भारी हो गए। लेकिन इस विदाई के साथ एक आस्था जुड़ी होती है कि अगले साल वे फिर लौटेंगे हमारे जीवन को नई खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए। तो गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकरया। अगले साल गणपति जी हमारे घर जरूर आना। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। हम हर तरह के त्यौहार और होने वाले टाउनशिप के सभी प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। हम जहां भी जाएंगे वहां का भी वीलॉग लाएंगे ताकि आपका हेल्प हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा वीडियो अपने सभी दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें।